गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम आपके लिए आज फिर लेकर आए हैं द्वित्व व्यंजन का अगला अभ्यास। द्वित्व व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि किस प्रकार वे संयुक्त व्यंजन से भिन्न होते हैं। द्वित्व व्यंजन में समान व्यंजनों को जोड़ा जाता है, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार होती है, दो बार लिखा जाता है। पहला वर्ण व्यंजन आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। अब्बा बाबा, गुब्बारा बाबा, बिल्ली लौला, चम्मच मोमो, तो ये सारे बीच में जो आए वर्ण है वो द्वित्व व्यंजन होते हैं। हमने सीख लिया है द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, उनके उदाहरण हमने देख लिए हैं, उनसे चित्र के द्वारा किस प्रकार उन शब्दों का निर्माण किया जा रहा है, चित्र देखकर शब्द लिखो वो हमने कर लिया है, और उनसे कुछ शब्दों को बनाना भी हमने सीख लिया है। आज हम एक अगला अभ्यास लेकर आए हैं जिसमें हमें करना क्या है, कुछ वाक्य दिए गए हैं और वाक्यों में शब्द बनने हैं, और वो शब्द किससे बनने वाले हैं, द्वित्व व्यंजनों से, और उनकी सहायता से हमें वो वाक्य पूरे करने हैं। तो चलिए करते हैं अभ्यास। द्वित्व व्यंजन वाले शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करें। प्रश्न क्या दिया गया है, आपको शब्द दिए गए यहाँ पर गन्ना, लड्डू, बिल्ली, उल्लू, अब्बा, इन सारों में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग आप देख सकते हो। तो इन सारे शब्दों को जिनमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है उनकी सहायता से आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। यह अभ्यास अलग अलग कराने का तात्पर्य क्या है कि आपसे परीक्षा में, टेस्ट में किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं द्वित्व व्यंजन। आपसे शब्द बनाने को पूछा जा सकता है, आपसे चित्र देखकर द्वित्व व्यंजन वाला शब्द लिखने को कहा जा सकता है, वाक्य में द्वित्व व्यंजन देखकर आपको गोला करने को कहा जा सकता है, या फिर द्वित्व व्यंजन वाले शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करने को भी कहा जा सकता है, जैसा कि यहाँ कहा गया है। पहला वाक्य पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा शब्द उसमें जाएगा। रवि ने डैश चलाया, गन्ना चलाया, चलता है गन्ना, नहीं। लट्टू चलाया, चलता है लट्टू, सही। तो यहाँ पर हम इसको कहाँ लिख देंगे, लट्टू को यहाँ पर, ला आधा टा पूरा टा, लट्टू। तो पहला आंसर हो गया लट्टू, रवि ने लट्टू चलाया। चलिए, यानी कि ये शब्द हमारा हो गया खत्म यहाँ से। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। अनिल डैश चूस रहा है, गन्ना चूस रहा है, तो दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं, यानी कि गन्ना सही शब्द है, गन्ना चूस रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे गन्ना, ग आधा ना पूरा ना आखिरी मात्रा, गन्ना चूस रहा है, नाना वर्ण की आवृत्ति। तीसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। सामान डैश खरीद कर लाए, सामान कौन खरीद कर लाए, गन्ना और लट्टू तो चले गए हैं। अब आया बिल्ली, बिल्ली खरीद कर लाए, बिल्ली लाएगी, नहीं। उल्लू खरीद कर लाए, उल्लू सामान खरीद के लाएगा, नहीं। अब्बा खरीद कर लाए, तो सामान घर का कौन लाता है, अब्बा, अब्बा खरीद कर लाए, तो अब्बा इस वाक्य के साथ जाएगा। अब्बा, बा, अब्बा, कौन खरीद कर लाया सामान, अब्बा। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते, सारा दूध डैश पी गई। अब दो बचे हमारे पास, बिल्ली या उल्लू, कौन पिएगा दूध, बिल्ली या उल्लू। सबको पता है बिल्ली दूध पीती है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अगले वाक्य में, बिल्ली, सारा दूध बिल्ली, बी आधा ला पी की मात्रा, बिल्ली पी गई। लाला की आवृत्ति द्वित्व व्यंजन है। आगे बढ़ते, पेड़ पर डैश बैठा हुआ है, पेड़ पर डैश बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, लास्ट बचा क्या है, उल्लू, उल्लू बैठा हुआ है। तो चलिए उल्लू हम यहाँ भर देते हैं, उ आधा ला पूरा ला उल्लू, उल्लू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लड्डू शब्द भरा, टाटा के द्वारा द्वित्व व्यंजन से बना शब्द है, गन्ना भरा, नाना से बना द्वित्व व्यंजन है, अब्बा बाबा बा से बना हुआ द्वित्व व्यंजन है, बिल्ली ला से बना द्वित्व व्यंजन है, उल्लू ला से बना द्वित्व व्यंजन है। वाक्य क्या बना, रवि ने लट्टू चलाया, अनिल गन्ना चूस रहा है, सामान अब्बा खरीद कर लाए, सारा दूध बिल्ली पी गई, पेड़ पर उल्लू बैठा है। तो यहाँ पर गन्ना, लट्टू, बिल्ली, उल्लू और अब्बा, ये सारे ही शब्द आपने चुनकर लिख लिए हैं। इस प्रकार आपसे कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स आगे पूछे जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि उन शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए आप ये सारे शब्दों को
कॉपी में भी लिख लीजिए, इनका अभ्यास भी कीजिए और इस अभ्यास को भी अभ्यास नंबर 4 करके अपनी नोटबुक में लेखबद्ध कर लीजिए। वीडियो रेगुलर देखते रहना है और जो जो चीज़ें समझाई जा रही हैं वो नोट करते जाना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप लाइव क्लास में हमसे पूछ सकते हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास के मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।